सरकारी स्कूल की उस कक्षा में वैसे तो हमेशा शोर रहता था, लेकिन उस दिन मास्टर दीनानाथ जी के अंदर आती सन्नाटा छा गया। सब शांत थे सिवाय उस एक बच्चे के, राजू, जो सिर झुकाए अपनी ही दुनिया में रो रहा था। मास्टर जी ने पास जाकर आंसुओं की वजह पूछी तो गरीबी का वह कड़वा सच सामने आया। राजू की फटी हुई किताबें और पिता का वो फैसला कि अब पढ़ाई नहीं, पेट भरने के लिए मजदूरी करो। लेकिन दीनानाथ जी सिर्फ एक शिक्षक नहीं, एक गुरु थे। उसी शाम वह राजू के घर पहुंचे और उसके पिता को समझाया कि इस हीरे को कोयले के खान में मत झोंको। राजू की पढ़ाई का पूरा जिम्मा उन्होंने अपने कंधों पर ले लिया। अगली सुबह एक चमत्कार हुआ। राजू की डेस्क पर नई किताबें और बैग उसका इंतजार कर रहे थे। उसने मास्टर जी की ओर देखा तो उन्होंने बस मुस्कुराकर खामोश रहने का इशारा कर दिया। वह मदद थी जो शोर नहीं मचाती, मगर दुनिया को किसी की उड़ान कहाँ भाती है। गांव के लोग ताने मारने लगे, मजदूर का बेटा अफसर बनेगा। उन तानों ने नन्हे राजू के मासूम मन को उदास कर दिया। तब दीनानाथ जी ने राजू को एक पेड़ की छांव में बिठाया और जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा, राजू, लोगों का काम है कहना, तुम बस याद रखना, तप कर और घिसकर ही कोयला हीरा बनता है। आखिरकार मेहनत रंग लाई। राजू ने 10वीं पास कर ली। अब शहर जाने का वक्त था, उड़ान भरने का वक्त था। लेकिन विदाई की घड़ी में राजू का दिल भर आया, क्योंकि अपने गुरु को देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। तभी दीनानाथ जी ने अपनी जेब से अपनी वो पुरानी फाउंटेन पेन निकाली और राजू के हाथों में रख दी। उन्होंने कहा, ये मेरी सबसे कीमती चीज है, इससे अपना तकदीर लिखना। वो सिर्फ एक कलम नहीं, एक आशीर्वाद था। वक्त का पहिया घुमा और 20 साल गुजर गए। दीनानाथ जी अब रिटायर हो चुके थे। पत्नी का साथ छूट चुका था और बुढ़ापे ने शरीर को लाचार और अकेला बना दिया था। बीमारी ने उन्हें बुरी तरह जकड़ लिया। गांव के डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए और शहर जाने को कहा, लेकिन जेब खाली थी। दीनानाथ जी ने मान लिया था कि शायद अब अंत यही होगा। गांव वालों को दया और चंदे से वो शहर के उस बड़े अस्पताल तो पहुंच गए, लेकिन वहां भी नियम आड़े आ गया। रिसेप्शन पर साफ कह दिया गया, बिना 50,000 जमा किए इलाज शुरू नहीं होगा। तभी अस्पताल के मालिक डीन का वहां से गुजरना हुआ। अपनी टीम के साथ चलते चलते अचानक उनकी नजर स्ट्रेचर पर लेटे उस बूढ़े और कमजोर मरीज पर पड़ी। वो कदम जो कभी नहीं रुकते थे, अचानक आज थम गए। अपना ओहदा और रुतबा भुलाकर वो डॉक्टर दौड़कर स्ट्रेचर के पास आए और उन बूढ़े पैरों को थाम लिया। आवाज भर आई, मास्टर जी, आप यहाँ? दीनानाथ जी की धुंधली आंखें अभी भी अपने उस नन्हे छात्र को पहचान नहीं पा रही थी। तब डॉक्टर ने अपनी जेब से वही पुरानी फाउंटेन पेन निकाली। मास्टर जी, आपकी कलम, आपने कहा था ना, इससे तकदीर लिखना। आज इस अस्पताल का मालिक वही राजू है। दीनानाथ जी की आंखों से आंसू बह निकले। उस दिन राजू ने कहा, यहाँ कोई बिल नहीं लगेगा, क्योंकि ये अस्पताल आज भी आपका ही दिया हुआ है।